हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2023 और 26 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके और कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोर्स, देखिए मुश्किलें ज़िंदगी में सबको करती हैं, मुश्किलें ज़िंदगी में सबको करती हैं तंग, जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं संग। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब होने के कारण आवाज़ आपको स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक गला से हो जाएगा और आवाज़ आपके लिए बेस्ट आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर जोड़ा गया है? तो जगोरी कहाँ पे स्थित हैं? तो जगोरी स्थित हैं ग्रीस के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? ग्रीस के अंदर स्थित हैं। ग्रीस की जो जगोरी स्थान है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अब आया है भारत की बात करें तो भारत के भी यूनेस्को सूची के अंदर भी हाल ही में 2 स्थानों को शामिल किया गया है। जैसे 4140 पहले थी, 4100 शामिल किया गया है वेस्ट बंगाल के जो शांति निकेतन भवन है उसको, और 4100 ये शामिल किया गया। और 42वें की बात करें तो 42वां किया गया है होयसल मंदिर जो कर्नाटक के अंदर स्थित हैं, उसको शामिल किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। और इटली की बात करें तो इटली किस नदी के किनारे हैं? तो ये है पो नदी के किनारे, और पो नदी के किनारे इटली स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो यूनेस्को की क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? तो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका फॉर्मेशन, यदि स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को अंदर स्थापना हुई थी यूनेस्को की। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। और वर्तमान में हेड की बात करें तो वो है आंद्रे एंजोले, जो इसके जनरल डायरेक्टर हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अपने गहन सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध जेगोरी ने ग्रीस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि इसे हाल ही में प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मिलती है PDF और क्यूज किस क्लास की? इस क्लास की जो आप करंट अफेयर्स की ले रहे हो। ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगा चैनल का लिंक? तो ये मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर, दोनों स्थानों पे यहाँ पे आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क, जो किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे अमेरिका का एक राज्य है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह है UN। तो UN जनरल असेंबली की भी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क के अंदर ही हुई थी। ठीक है ना, जिसका हमने कल आंसर किया था। देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क के बारे में अभी पहले ही बात की है हमने, हडसन नदी के किनारे हैं। और पेरिस की बात करें तो यहाँ पे होने वाले हैं जो समर ओलंपिक 2024 के। और जोहान्सबर्ग की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स की 2023 की बैठक है, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी जोहान्सबर्ग के अंदर। कजान कहाँ पे है? तो रूस के अंदर है। और 2024 की ब्रिक्स की सम्मेलन कहाँ पे होने वाली है? तो ये कजान के अंदर होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कनाडा, जो भारत सरकार द्वारा कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस क्या कर दी गई है? सस्पेंड कर दी गई है। और ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो कनाडा। और देखिए दोस्तों, कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। राजधानी ओटावा और मुद्रा हो जाएगी डॉलर। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को अगली सूचना तक कर दिया है सस्पेंड। और कनाडा में एक ऑनलाइन वीज़ा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसको भारत सरकार को जो मुख्य विवाद है उसको मद्देनजर रखते हुए कनाडियन लोगों
लोगों के लिए वीज़ा सेवाएं जो प्रतिबंधित कर दी गई है, निलंबित कर दी गई हैं। ठीक है ना दोस्तों। बात करें ऑप्शन की तो देखिए रूस आपको पता होगा आईओसी का जो आयोजन होगा ओलंपिक का, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसका आयोजन कहाँ पे, रूस के अंदर। और यहाँ पे पाकिस्तान है। या पाकिस्तान को अभी हाल ही में आपको सभी को पता होगा एफआईएच जो फुटबॉल नहीं सॉरी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इनके द्वारा यहाँ पे गेम खेलने के लिए गेम सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होगा गेम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत ड्रोन शक्ति जो 2023 का शो का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो बराक टैंक का अनावरण किया है किसके द्वारा? तो ये इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा बराक टैंक का जो अनावरण किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकल, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा ने अत्याधुनिक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमताओं से लेस अपनी अगली पीढ़ी के टैंक को बराक को अनावरण किया है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिम्बलेक्स टर्मिनल्स को फिर से खोजा गया है? तो ये कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती है? तो वो करती है यांग्याप दर्रे से। किस दर्रे से? यांग्याप दर्रे से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? तो सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे बनाती है। और यहाँ पे इस पे स्थित है एक द्वीप। कौन सा द्वीप? तो वो द्वीप है मांजुली द्वीप। ठीक है, वहीं पे कौन सा एक अभ्यारण्य है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे? असम के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, उससे पहले इसकी डिटेल। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है केटी परनियक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन जंगलों में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिम्बलेक्स टर्मिनल्स को फिर से खोजा गया है। और लंबे समय से लुप्त हो चुकी पौधों की प्रजाति सिम्बलेक्स टर्मिनल्स एक पौधे का जंगली समक्ष जिसमें सूजनरोधी गुण होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए ये काम भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार 2023 जीत चुका है? तो देखिए, इसके लिए चुना गया है बुकर पुरस्कार के लिए किसे? भारतीय मूल की लेखिका, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है चेतना मारू, जिसका उपन्यास है वेस्टर्न लैंड। ठीक है ना, इनको चुना गया है। इमेज के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है एक महारत्न कंपनी। वर्तमान में महारत्न कंपनी की बात करें तो कितनी है? तो 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है ना, 13 महारत्न कंपनियों का एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। मुख्यालय कितने महारत्न, कितनी निरत्न, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और महारत्न कंपनियों के अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है और वर्तमान और उनकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना दोस्तों। और कैसे मिलता है नवरत्न कंपनी से महारत्न का दर्जा, वो भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजिंद्र गुप्ता। क्या हो जाएगा? तेजिंद्र गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। भेल, BH, देखो यहाँ पे है BHAL, BHLL के
कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? तजिंदर गुप्ता हो जाएंगे इसके निदेशक। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन में देश की एंट्री पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी गई है अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के ऊपर। ठीक है ना। एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं होंगजू चीन के अंदर। कहाँ पे हो रहे हैं दोस्तों? होंगजू चीन के अंदर हो रहे हैं। ठीक है ना। और वहाँ के जो 3 खिलाड़ी हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच विवाद होता है। ठीक है ना। इसके कारण यहाँ पे रोक लगा दी गई है। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए विवाद का कारण क्या है। आप ये पूरे डिटेल किसके अंदर पढ़ लोगे? पीडीएफ के अंदर पढ़ लोगे। ठीक है ना। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। इन्होंने भी भारत के जो चीन का दौरा है वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना। तीनों खिलाड़ी किससे संबंधित है? वुशु किससे संबंधित है? ठीक है ना। और वहाँ पे एंट्री रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। और यहाँ पे तिब्बत के कर अपना हिस्सा बताता है, इसलिए इस चीन दक्षिणी तिब्बत पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। जो अरुणाचल प्रदेश है उसको दक्षिण चीन का हिस्सा दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। ठीक है ना। अब जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर मैं आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा कि G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर। आज के लिए क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये मैंने अभी हाल में पहले पता है आपको, लेकिन आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अब चलते हैं हम आज कल के रिवीजन की ओर पे। तो देखिए क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर क्वाड समूह की बैठक की मीटिंग हुई थी। ठीक है। भारत और किस देश के बीच नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू किया हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर के अंदर। कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में सिंगापुर और भारत के दोनों ने मिलकर ये अभ्यास शुरू किया था। और कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है सुरेश गोपी को। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान को कांस्य पदक मिला है? वो मिला है अमित पंघाल को। ठीक है। अगला है, आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है पुरुष के अंदर बाबर आजम को, महिला को अर्लिन केली को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 19वें एशियाई खेलों 2023 का शुभंकर क्या है? चेन चेन कोंग लियान। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग दिया है? वो हो जाएगा मिथुन। क्रिटेश्वर गाँव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो देखिए ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आज गला ख़राब होने के लिए कारण क्लास को फास्ट करना पड़ा और पूरी डिटेल नहीं बता पाया। और देखिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगी इसकी पीडीएफ और क्यूज। ठीक है ना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।